मणिपुर में एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अब एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। 2 दिन पहले वहां के सीएम का इस्तीफा हुआ था, उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू किया गया है। इसके पीछे क्या कुछ है, लंबा विवाद कब से चल रहा था? मेरे साथ अरुण सर है बातचीत के लिए। सर, लंबे समय से विवाद था, उसके बाद एन वीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया और आज राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मणिपुर के लिए काफ़ी बीजेपी सरकार को जो है काफ़ी देखा जाए तो एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी जी। क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के पहले से ही वहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई थी, वो लग रहा था कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी अनदेखी कर रही है या बीजेपी उस सिचुएशन से बचना चाहती है। आपको पता है नागा कुकीज़ वहाँ पर जो विद्रोह चल रहा था, वहाँ पर जो हिली एरिया और मैदानी एरिया जो मैतेई नागा कुकीज़, तो मैतेई मैदानी हिस्सों में लोग मेजॉरिटी हैं और जो नागाज और कुकीज़ हैं उनके साथ में उनका संघर्ष चल रहा था। वहाँ रिजर्वेशन, छोटी सी बात रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुई थी, जिसमें ट्राइबल्स को रिजर्वेशन प्रायोरिटी मिलती थी, मैतेई को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो ये बात इतनी बढ़ गई कि वहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया और उसके बहुत सारे कारण हैं। आपने देखा होगा कि वो स्टेट जो है जुड़ा हुआ म्यांमार से, वो उसकी बॉर्डर्स जुड़ते हैं, तो जो इलीगल आर्म्स ट्रैफिक और तस्करी जो होती है वो भी एक कारण माना जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो हिली एरिया में जो नागाज हैं उनका इंटरेस्ट उससे इन्वॉल्व है। मैतेईज के साथ में जो है दूसरे ढंग का वो अपनी प्रायोरिटी चाहते थे, जबकि मैतेईज मेजॉरिटी पे वहाँ हुआ करते थे और एन बीरेन सिंह भी जो उसी मैतेई कम्युनिटी से आते हैं। तो इस तरह का जो आपस में वहाँ का पॉलिटिकल चीज़ें जो है इस तरह की आगे बढ़ी कि वो जो कहते नहीं उससे पीछे हटने की बात नहीं हो पा रही थी। सेंट्रल फोर्सेज लगा दी गई, सब कुछ हो गया, वायलेंस बढ़ता जा रहा था लगातार। तो उसके बाद से मुझे लगता है कि उस समय लोकसभा के टाइम में अगर बीजेपी उनको एन बीरेन सिंह को हटाती तो उस समय उनके लिए जो देखा जाता दूसरे ढंग का असर होता कि साहब जो है ये लोग बैक ट्रैक कर गए, तो वो पॉलिटिकल रीजन था। इस समय आपने दिल्ली चुनाव के तुरंत बाद मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव पर जो है, दिल्ली पर जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने शिकस्त दी, उसके बाद थोड़ा सा ये लगा कि साहब जो ब्रीदिंग स्पेस है। उसके बाद जो है उन लोगों ने, क्योंकि आपने देखा होगा, और मैं राजनीतिक कारण की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोकसभा की शिकस्त के बाद में, शिकस्त इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह के रिजल्ट आए नहीं। उसके बाद में आप देखेंगे कि जब हरियाणा इलेक्शन जीते तो बीजेपी थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस पे आई। उसके बाद हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र जीतना और उसके बाद जो दिल्ली का इलेक्शन जीतना, उसके बाद से जो मुझे लगता है कि पूरा कॉन्फिडेंस जो है उनका लौट आया। क्या लगता है सर, जिस तरीके से इलीगल वेपन्स वहाँ पर लगातार बातचीत हो रही थी, बात ये सामने आ रही थी कि मणिपुर में वहाँ पर नशे का कारोबार बढ़ गया है, इलीगल वेपन्स वहाँ पर आ रहे हैं, क्या अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद इस पर लगाम लग पाएगी? क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो जिस तरह की व्यवस्था वहाँ, क्योंकि वहाँ पर अभी किसी दूसरे एन बीरेन सिंह के बाद में जो कौन सा बीजेपी का लीडर हो, वहाँ को लोकल लीडर जो हो जो कि सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, ऐसा कोई नाम अभी आ नहीं पाया, प्रभावशाली नाम। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है टाइम बाई कर रही है। कोलिशन जानते हैं वहाँ पर जो एनपीपी जो कोलिशन सरकार चल रही है उसके साथ में चल रही थी। मुझे लगता है कि जैसे ही वायबिलिटी हो जाएगी कि साहब किसी को जो है लीडरशिप दी जा सके, तब तक के लिए मुझे लगता है कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है ये निर्णय फिलहाल ठीक है। और जाहिर सी बात, प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो होम मिनिस्ट्री है उसके साथ में वो आयरन हैंड के साथ में जो सिचुएशन को डील कर सकती है। इस तरह तो बीजेपी को पिछले 1 साल से मणिपुर को लेकर तमाम चीज़ें झेलनी पड़ी थी। कई आरोप लगातार विपक्ष लगाता था कि मणिपुर की ओर भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बाद से एक बड़ा फैसला लिया गया। मणिपुर के जो सीएम थे एन बीरेन सिंह, उनका इस्तीफा हुआ। अब इस्तीफे के बाद आज राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लग गया है। अब ये देखना होगा कि मणिपुर की स्थिति पर आगे केंद्र सरकार किस तरीके से रणनीति बनाती है, किस तरीके से काम करती है। इस खबर पर इतना ही। देखते रहिए India.com।